Sir, class teacher of 7th B from देनौर कॉलोनी म्यूनसिपल इंग्लिश स्कूल नंबर 1। आज हम हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। We studied in ancient history last year. This year we are going to study the medieval period of Indian history, broadly period from 9th century till the end of 19th century। 9 से 19th सेंचुरी तक जो पीरियड होता है, हिस्ट्री का पीरियड है, उनको क्या बोलते हैं? मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन दिस रीजन or in this lesson we are going to study the sources of medieval history. History gives us a chronological, scientific and systematic account of past events। जो इवेंट पास्ट में हुए हैं उनका कैसा स्टडी? chronological, scientific and systematic account। Four factors are very important from the viewpoint of history, that are individuals, society, place and time। ये 4 फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इंडिविजुअल्स, टाइम, सोसाइटी एंड प्लेस। ओके, देन हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ। ऑथेंटिक का मतलब रियल प्रूफ पे बेस होता है। दीज प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इनको ही हम क्या बोलते हैं? हमारे लेसन का नाम ही है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेस। ये सोर्सेस कैसे होते हैं? ऑथेंटिक का मतलब सही, मतलब ट्रू होते हैं। लेट अस क्लासिफाई दिस सोर्सेस इनटू मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस, ओरल सोर्सेस। टू लर्न मोर अबाउट देम लेट अस ऑल्सो इवेल्युएट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी इनको हमने सोर्सेस को क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन मटेरियल सोर्सेस, सेकेंड रिटन सोर्सेस एंड थर्ड वन ओरल सोर्सेस। वी हैव टू स्टडी इन ईच सोर्सेस इन डिटेल इन दिस लेसन। Next sources of history is first we have to consider many factors related to historical event that we want to study. It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic or real है क्या नहीं। It is necessary to use these sources judicially and only after a critical analysis। हम इसको critical analysis के बाद ही, मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद ही हम इसको सही मान सकते हैं। फोर्ट्स का मतलब जो किले होते हैं। अब इम्पोर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्सेस में फोर्ट्स का महत्व ज़्यादा है। सब मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट जो हिल में होते हैं, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट में होते हैं, सी फोर्ट मतलब समुंदर में होते हैं, फोर्ट्स ऑन प्लेन्स जो प्लेन्स में होते हैं। मोनूमेंट्स इंक्लूड समाधीज, ग्रेव्स, वीरगाला एंड बिल्डिंग इंक्लूड पैलेसेस, मिनिस्ट्रियल मैंसेस, क्वींस क्वार्टर्स, रानीवास एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल। They are all provide insights about the period, and looking them we come to know about the development of architecture and the economic condition। हमसे उससे हमको पता चलता है उनका आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, क्वालिटी ऑफ आर्ट कैसा था, स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा था, पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। मटेरियल और फिजिकल रिसोर्सेज से हमको इस सभी का पता लगता है कि उनका आर्किटेक्चर कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उनकी क्वालिटी, आर्ट की क्वालिटी कैसी थी, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो बिल्डिंग कैसे बनाते थे, पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, उनमें मेमोरियल्स, बिल्डिंग्स, केव स्कल्पचर्स,
inscriptions, coins, copper plates, foods. These are physical sources. Now next point, हमने यहाँ पे और एक देखा है कि लेट्स लर्न में सिंस एंशियंट टाइम्स कॉइन्स लाइक काउडी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना, रुपी वेर यूज सम लोकल आइटम्स ऑफ प्रोव्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स. फॉर एग्जाम्पल हम मराठी में बोलते हैं एक फुटकी कवडी देणार नाही. हियर फुटकी कवडी मीन्स द लोवेस्ट बीट ऑफ मनी. एंड और एक हम मन बोलते हैं मराठी में 16 आना सच, मतलब 100% ट्रू, सही है, 100% सही है. द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक कॉइन्स किसके बनते थे, गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, कॉपर के कॉइन. These are important sources of history. From these coins we learn about the rulers, their periods, governors, religious ideas, etc. Okay. Now personal details. Similarly, we also learn about the financial transactions, economic condition prevailing at that time. We also how far materially and advanced in that period. From the images of Ram Sita on the coins of Emperor Akbar and Shiv Parvati on the coins of Hyder Ali, we see the religious coordination of those days. The Peshwas used Arabic or Persian language on their coin. पेशवा किसके लैंग्वेज का यूज़ करते थे, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज उनके कॉइन पे. दिस थ्रोज द लाइट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड. नाउ इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ऐसा होता है इंस्क्रिप्शन इज़ अ कार्विंग ऑन द स्टोन. हम स्टोन पे लिखते हैं, इसको ही इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. और वॉल पे और स्टोन पे अगर हम कोई लिखते हैं, मतलब इंस्क्रिप्ट करते हैं, उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बृहदेश्वरा टेम्पल्स प्रीमाइसेस इन तंजावर. तंजावर में बृहदेश्वर टेम्पल्स है, वेरी फेमस. मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ पीरियड ऑफ चालुक्य और Rashtrakutas, Cholas, Yadav kings have been found. An inscription is considered to be very important and reliable source of history. बहुत इसको मतलब सच माना जाता है. रिलायबल का मतलब विश्वसनीय माना जाता है. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक, हम इससे क्या सीखते हैं, इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है लैंग्वेज क्या थी, उन टाइम स्क्रिप्ट क्या थी, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड, दैट पीरियड कैसा था. इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट. रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट. आपको और एक पता है, डू यू नो चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्कोज, दरगाहs, मुकबरास, गुरुद्वारास, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, village boundaries, gates, weapon, utensils, ornaments, clothes, musical instrument are all material source of history. ये सभी हिस्ट्री के मटेरियल सोर्सेस है. these are the about material sources of history. यहाँ तक सभी को समझ में आया. हमने क्या देखा अभी तक, मटेरियल सोर्सेस में फिजिकल सोर्सेस और मटेरियल सोर्सेस में मेमोरियल, फोर्ट्स, कॉपर प्लेट्स, बिल्डिंग्स, केव स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एक्सेट्रा. ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया. अभी सेकेंड जो है रिटर्न सोर्सेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सभी को देखना है, ठीक है. थैंक यू.